द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 कंपलसरी इंग्लिश प्रश्न पत्र जो आज ही संपन्न हुआ उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कैसा आया था प्रश्न पत्र इंग्लिश कंपलसरी का और इसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसे पूछा जाता है, वो भी 600 वर्ड्स में। तो यहाँ पर 600 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना है जो कि 100 मार्क्स का है। पहला है मैथमेटिक्स ए मिरर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। दूसरा है न्यू फ्रंटियर्स ऑफ साइंस नीड टू बी एक्सप्लोर्ड इन द करेंट टाइम्स। थर्ड है एजुकेशन इज़ ए मीन्स ऑफ शेपिंग करेक्टर एंड ऑफ ए सोशल चेंज। ठीक है, एजुकेशन पे और ये अच्छा ऐसे है द रोल ऑफ लिटरेचर इन ए कॉमन मैन्स लाइफ। ठीक है, तो लिटरेचर का रोल जो है कॉमन मैन की लाइफ में क्या है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि एक पैसेज होता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, 75 मार्क्स का है। ये एक लंबा पैराग्राफ है, इसको मैं रीड नहीं करूँगा। ठीक है, और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ्स हैं जो कि आप इसको कर ही लेते हैं, तो इसका सोल्यूशन भी आपको नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रेसिस राइटिंग का। ठीक है, 1/3 में प्रेसिस राइटिंग लिखनी होती है, 75 मार्क्स का है। ठीक है, इससे भी आगे बढ़ते हैं और ग्रामर सेक्शन पर चलते हैं। ग्रामर सेक्शन में आप सॉल्यूशन देखते हैं और देखते हैं ग्रामर का लेवल कैसा था, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है इसका लेवल कैसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, डोंट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंसेस। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आपको उसको करेक्ट करना है। ठीक है, कोई कॉमन इरर्स है तो करेक्ट करना है, अदरवाइज अननेसेसरी चेंजेस नहीं करना है। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट, एवरी मैन वीमेन एंड चाइल्ड वर रेस्क्यूड। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पे एवरी है, हमारा स्टार्टिंग जो है सब्जेक्ट एवरी है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर दे रखा है, प्यूरल दे रखा है, तो इसको हम सिंगुलर में कर देंगे, यहाँ पे वाज हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी मिस्टेक थी इसमें, एवरी मैन वीमेन एंड चाइल्ड वाज रेस्क्यूड। इसके बाद अगला है नो सूनर। तो नो सूनर वाला सेंटेंस अप्रोक्सीमेटली हर साल यूपीएससी कंपलसरी इंग्लिश में पूछता है। ठीक है, इस बार भी पूछा गया है। तो नो सूनर आई एम आउट, तो इसकी जो कंडीशन होती है नो सूनर हैड आई होता है, नो सूनर हैड आई, या यहाँ पर चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नो सूनर एम पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आ जाती है। ठीक है, उसके बाद बाकी एज इट इज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। ठीक है, अगर पास्ट सेंटेंस होता है तो नो सूनर हैड आई हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, और बाकी चीज़ें एज इट इज रहती हैं। हैड में वर्ब जो है सेकंड फॉर्म में हो जाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एम को पहले कर देंगे आप। वहाँ केयरफुली लेस्ट यू, तो लेस्ट जो होता है कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब होता है, तो इसके बाद जो मे है ये हटा देंगे, इसकी जगह पे शुड का प्रयोग करेंगे। वहाँ केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। ठीक है, यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे, बस इतना ही है। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो ये आप जानते हैं किस टेंस का है, यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज या रोगी मर चुका था। ठीक है, तो हैड का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद अगला है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो ये कोट है या प्रूवर्ब भी कह सकते हैं, कहावत है इंग्लिश की कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो वेट पे जो ऐसे लगा है इसको हटा देंगे। ठीक है, बस इतना ही इसमें करना है आपको। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है इनटू व्हाट काइंड ऑफ मैस हैव यू गॉट मी इनटू। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुरू में जो प्रीपोजिशन है इसको हटा देंगे, ये अननेसेसरी है, बाकी एज इट इज़ रहेगा और करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, आई लर्न द आंसर वुड कैम सूनर, ये भी नो सूनर वाला है, आप इसको कर लेंगे, ऊपर आपको बताया था, इसको सही कर लेंगे। इसके बाद हार्डली ही हैड स्टेप्ड आउट देन इट बिगेन टू रन, तो ये भी आप देख ही चुके हैं कि हार्डली वाला कैसे होता है। नो सूनर हैड आई और हार्डली में सब्जेक्ट पहले आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हार्डली हैड ही। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी। ठीक है, हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट देन इट बिगेन टू रेन, बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद अगला है ईदर ऑफ द 5 डांसर्स विल डांस टू नाइट, तो इसमें जो ऐसा लगा हुआ है इसको हटा दीजिए, बस सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है माई क्लाइंट वॉज नाइदर अवेयर नॉर माई पार्टी टू द प्लॉट, तो इसमें क्या करना है, इसको पहले ले आइए नाइदर को, नाइदर माई क्लाइंट वाज अवेयर नॉर पार्टी टू द प्लॉट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं सप्लाई द मिसिंग वर्ड, तो इसमें जो मिसिंग वर्ड हैं उसको फिल इन करना है। ठीक है, सप्लाई करना है। सी स्टार्टेड द वर्क, तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा। ठीक है, देर इज़ नो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के बाद जो प्रीपोजिशन वो टू आ जाता है, देर इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस रूल हो जाएगा। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड।
ठीक है। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेही या जिम्मेदार। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस, ठीक है, तो फॉर हो जाएगा। द पुलिस इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के बाद दो प्रीपोजिशन आते हैं, याद रखिएगा, एक तो आता है टू और दूसरा आता है विद, ठीक है। तो किस संदर्भ में टू आता है, किस संदर्भ में विद आता है। इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंपा गया है, ठीक है, तो जब किसी को सौंप दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है वो विद हो जाएगा। द पुलिस इज इंटरेस्टेड विद द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। और आप देखेंगे CBSE 12th क्लास की बुक से ये सेंटेंस पूछा गया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप CBSE NCERT अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से ग्रामर वाला सेक्शन कर सकते हैं। द गर्ल वाज हिट विद ए स्टोन बाई हर ब्रदर, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में है, बाई लग जाएगा, बाई हर ब्रदर। और हिट की जो तीनों फार्म हुए, तीनों सेम ही होती हैं, ठीक है, हिट 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 हिटिंग। इसके बाद अगला है यूज़ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो करेक्ट फॉर्म्स देनी है यहाँ पर। आफ्टर शी, यहाँ पे देखेंगे आप पास्ट टेंस है तो यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है द डॉक्टर, यहाँ पे आप देखेंगे एवरी इवनिंग दे रखा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। तो डॉक्टर एग्जामिन्स, चूँकि डॉक्टर सिंगुलर है तो इस वर्ब में ऐसा लगा देंगे, ठीक है, एग्जामिन्स हो जाएगा। द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट एवरी इवनिंग, ठीक है। इसके बाद अगला है दे, तो चूंकि यहाँ पे सिंस लगा हुआ है, सिंस या फॉर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे चूंकि प्यूरल है तो हैव हो जाएगा। दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज सिंस 2003, वे 2003 से ब्रिज को बना रहे हैं, ठीक है, तो हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है व्हेन आई सॉ हिम, तो पीछे वाला पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा तो वो क्या कर रहा था, ठीक है। एक इसमें कंटिन्यूअस है, दूसरा इंडेफिनिट है पास्ट का, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वाज और प्ले में ING लगा दी, ही वाज प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा तो वो ताश खेल रहा था, ठीक है। इफ़ शी वर्क्स हार्ड शी, यदि वो कठिन परिश्रम करती है तो क्या होगा, वो फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगी। शी विल गेट ए फर्स्ट क्लास, ठीक है, विल के साथ गेट जो है फर्स्ट फॉर्म में ही आ जाएगा। इसके बाद अगला है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एंटोनिम्स मीन्स आप जानते हैं अपोजिट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपोजिट लिखना है। पहला वर्ड है एक्सटसी, एक्सटसी का मतलब होता है आनंद या फिर परम आनंद, ठीक है। ये UPSC ने कंपल्सरी इंग्लिश में पहले भी पूछा है, ठीक है, और CDS के एग्ज़ाम में भी ये वर्ड पूछा गया है एक्सटसी, तो इसका मतलब होता है परम आनंद, तो इसका अपोजिट आप कर देंगे डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन भी आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो पेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, पेन। और अगला है एडवोकेट, ठीक है, तो एडवोकेट का अपोजिट आप क्या लिखेंगे, अपोनेंट, ठीक है, प्रतिद्वंदी हो जाएगा, ठीक है। और एनेमिक का आप रोज़ी लिख दीजिए, ठीक है, सही हो जाएगा। आप चाहें तो ग्लोइंग भी लिख सकते हैं, ग्लोइंग, ठीक है, ग्लो करना, ठीक है। एनेमिक का मतलब होता है रक्ताल्पता, खून की कमी हो जाती है, ठीक है। और इसका अगला है अलाउ, तो ये तो आप कर ही पाए होंगे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है कर लिया होगा आसानी से। इसका जो अपोजिट है वो डिनाई हो जाता है, या आप फॉरबिड भी लिख सकते हैं, या आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, रिफ्यूज़, ठीक है। इसके बाद अगला है हाइपरबोल, तो हाइपरबोल इंग्लिश का एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसे हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो हाइपरबोल में क्या होता है, बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, ठीक है। तो हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जैगरेट करना, बहुत बात बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका। आप ये देख लीजिए एग्जैक्टली, या आप रियल लिख सकते हैं, ठीक है, इसका रियल लिख दीजिए, रियल या एक्चुअल भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5A, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आई डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ठीक है। 10 सेंटेंस हैं, एक नंबर का एक सेंटेंस है। ही इज़ ए लर्नड मैन, ठीक है, वह एक विद्वान आदमी है। ही कैन नॉट मेक द मिस्टेक, वो गलतियां नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एडवर्ब टू का और पार्टिसिपल टू का प्रयोग करना है। तो ही इज़ टू लर्नड, यहाँ पे ही इज़ ये हटा देंगे, यहाँ पे टू लगा देंगे, एडवर्ब टू, ही इज़ टू लर्नड, और मैन भी हटा देंगे, क्योंकि लर्नड का मतलब होता है विद्वान, तो उसमें मैन जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड हो जाता है, उसको हटा देंगे, ठीक है, जिसे हिंदी में द्विरिक्ति कहा जाता है, डबल सेंटेंस। ही इज़ टू लर्नड, और इसकी जगह पे हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर देंगे,
टू मेक दैट मिस्टेक, बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। अगला है ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर ऐड ए क्वेश्चन टैग। तो बहुत ही ईजी था, चूंकि यहाँ पे निगेटिव है तो इधर क्वेश्चन टैग में असर्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे वाज लगा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज और प्रोनाउन ही आ जाएगा, वाज ही और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस इतना ही, वेरी इजी था ये। इसके बाद अगला है थर्ड 5 का, एज सुन एज ही वेंट देयर द अप्रोर कमेंस्ड। तो यहाँ पे क्या करना है, रिमूव एज सुन एज एंड पुट नो सूनर देन। ये भी इजी है, ठीक है। नो सूनर लगा दीजिए, ऊपर आप एग्जांपल देख चुके हैं, नो सूनर, ठीक है, हैड ही, ठीक है। नो सूनर लगा दीजिए, हैड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो डिड भी आप लगा सकते हैं। नो सूनर डिड ही, ठीक है, नो सूनर डिड का प्रयोग कर देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। और इधर देन लगा देंगे कामा की जगह भी, ठीक है। तो आपका ये चेंज हो जाएगा। ईदर द फादर, ठीक है, ईदर इसको कह सकते हैं या आइदर भी कह सकते हैं, ठीक है। यूएस इंग्लिश में और यूके इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, ठीक है। यूके में हम इसको आइदर बोलते हैं, यूएस में ईदर कहा जाता है, ठीक है। तो आइदर द फादर और द सन हैज़ नॉट टेकन इट, तो नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, तो इसकी जगह पे नाइदर कर दीजिए, इसकी जगह पे नॉर कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगला है यू टेल मी द ट्रुथ आई शैल नॉट पनिश यू। तो अनलेस में निगेटिव सेंस पहले होता है, अनलेस यू टेल मी द ट्रुथ आई शैल नॉट पनिश यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है इनडायरेक्ट स्पीच, द प्रिंस सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग। तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, तो सेड के बाद यहाँ कंजंक्शन हमारा दैट हो जाएगा, और इट जो है थर्ड पर्सन होता है तो इट का इट ही रहेगा, गिव का गैव कर देंगे आप, ठीक है। और मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चाहिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंस है, प्रिंस का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। द प्रिंस सेड दैट इट गैव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग, हेयर का देयर, दिस का दैट कर देंगे, ठीक है। बस द मिनिस्टर वाज स्पोकन टू बाय देम, तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको एक्टिव में चेंज करना है, तो देम का दे कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा दे हो जाएगा, ठीक है, दे। उसके बाद सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है, दे स्पोक, उसके बाद टू कर देंगे, दे स्पोक टू द मिनिस्टर आ जाएगा, ठीक है, दे स्पोक टू द मिनिस्टर। अगला है नॉट ओनली रामा बट आल्सो गोपाल डिड इट। तो नॉट ओनली बट आल्सो एंड पुट एज वेल एज, तो एज वेल एज का प्रयोग करना है यहाँ पे, तो रामा एज वेल एज गोपाल डिड इट हो जाएगा, ठीक है, रामा एज वेल एज गोपाल डिड इट। ईजी था। ग्रामर का सेक्शन इस बार इजी पूछा है, कोई टफ नहीं है। अगला है द फार्मर वॉकड सो हार्ड दैट ही माइट नॉट स्टॉप। तो रिमूव सो एंड देन एंड पुट लिस्ट कर देना है, तो ऊपर लिस्ट वाला एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, ठीक है। अगला है हार्डली हैड आई, ठीक है, अराइव्ड एट द गेट व्हेन माई सर्वेंट। तो इसमें जो है स्केसली का प्रयोग करना है। हार्डली या स्केसली जो है ऑप्शनल होता है, या तो हार्डली आप प्रयोग कर सकते हैं या स्केसली का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, इसकी जब स्कासली कर दीजिएगा, ठीक है, और उसके साथ वेन तो लगता ही है। इसके बाद यूजिन सेंटेंस है, जिसमें पहला है मिसोजिनिस्ट या मिसजिनिस्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं वन हु हेट्स वीमेन, ठीक है, हेटर ऑफ वीमेन, ठीक है, जो महिलाओं से नफरत करता हो, ठीक है। तो मीनिंग आपको पता चल गई, इसका यूजिन सेंटेंस वाक्य में प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है बेमिसाल या अद्वितीय, शानदार, ठीक है, बेमिसाल। जब कोई अद्वितीय या शानदार सफलता हासिल करता है तो हम कहते हैं अनप्रेसिडेंट सक्सेस, ठीक है, अद्वितीय सफलता, शानदार सफलता, ठीक है। तो इस तरह से आप यूजिन सेंटेंस कर लेंगे, ठीक है। अगला है ऑकर्ड। तो इसका मतलब आप जानते ही हैं, बगीचा होता है, ठीक है, इसका भी आप यूजिन सेंटेंस कर ही लेंगे, पहले भी यूपीएससी ने पूछा है ये। मोरेल, ठीक है, मोरेल का मतलब होता है मनोदशा, और इंग्लिश में यदि आप जानें तो स्पिरिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आप यूजिंग सेंटेंस इजी है बनाना, ठीक है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स इज सफरिंग फ्रॉम लो मोरल, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक मतलब हीन मनोदशा से गुजर रहे हैं, ठीक है। अगला है वॉलंटियर, जो कि आप जानते ही हैं, ठीक है। इसके बाद चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड है उसका प्रयोग आपको करना है, ठीक है। मॉडर्न यूथ इज़ फॉन्ड ऑफ, जो मॉडर्न यूथ हैं वो किस चीज़ के शौकीन हैं, ऑस्टेंटेशियस, ठीक है, ऑस्टेंटेशियस और ऑस्टेंसिबल दो वर्ड हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑस्टेंटेशियस जिसका मतलब होता है
जो दिखावटी है, ठीक है, आडंबरपूर्ण, दिखावटी या आडंबरपूर्ण, ठीक है। और अगला है ऑस्टेंसिबल। तो ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है कृत्रिम, ठीक है, या प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर जो हमारे मॉडर्न यूथ हैं वो किस चीज़ के आदी हो गए हैं, किस चीज़ के शौकीन हो गए हैं, दिखावटी आडंबरपूर्ण जीवन के, ठीक है, इस तरह की लाइफ जीने की। तो ये हमारा हो जाएगा ऑस्टेंटेशियस, ठीक है, पहले वाला वर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है द पोइट्री ऑफ कीट्स हैज़ ए ब्यूटी। तो किस तरह की ब्यूटी, तो ये सेंसुअस हो जाएगा, ठीक है, सेंसुअस आप जानते ही हैं इसकी मीनिंग, सेंसेशनल नहीं होगा यहाँ पे, सेंसुअस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है किंग अशोका डिड नॉट अप्रूव ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ हंटिंग। तो किस तरह की, बार्बरस या बार्बरिक। तो बार्बरिक का मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड। तो ये पर्सन के संदर्भ में यूज होता है, जबकि इसका मतलब होता है क्रूवेल, जिसका मतलब होता है क्रूर, ठीक है, जिसमें दया नहीं होती है। तो हमारा आंसर जो इसमें वर्ड होगा करेक्ट वो होगा बार्बरस। इसके बाद अगला है एवरी वन डिस्पाइज्ड हिम फॉर हिज। तो किस तरह का बिहेवियर, डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। तो यहाँ पे ऑबनॉक्शियस या नॉक्शियस होगा, दोनों में क्या होगा। ऑबनॉक्शियस का मतलब होता है घिनौना, ठीक है, घिनौना या घृणित, ठीक है, या घृणित भी होता है, जबकि नॉक्शस का मतलब होता है अप्रिय, हानिकर। तो इसमें भी हमारा पहले वाला वर्ड हो जाएगा एवरी वन डिस्पाइज्ड हिम फॉर हिज ऑबनॉक्शियस बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद अगला है द। तो इजी था ये, पार्टी वाज अटैक्ड बाय मिलिटेंट्स। तो पेट्रोलिंग आप जानते हैं, गश्त पे जाना, गश्ती करना। तो इसमें जो ये पेट्रोल है इसका मतलब फ्यूल होता है। हमारा आंसर जो है बाद वाला होगा पेट्रोल, ठीक है, द पेट्रोल पार्टी वाज अटैक्ड बाय मिलिटेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5D देखेंगे, यूज द फॉलोइंग ईडियम्स फ्रेजेस इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पर यूज इन सेंटेंस है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखे हैं जिनका आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। तो हम मीनिंग आपकी बता देते हैं, ठीक है, आपको, आप उनका यूज इन सेंटेंस स्वयं कर ही लेंगे, ठीक है। बैक सीट ड्राइवर, पहला है बैक सीट ड्राइवर। तो बैक सीट ड्राइवर जैसा कि आप इसके मीनिंग से भी कुछ समझ रहे होंगे, ठीक है। समवन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। जो पीछे वाली सीट पे बैठा होता है तो क्या होता है, वो कुछ ना कुछ आगे वाली सीट को, आगे वाले बैठे कुछ ना कुछ सलाह देता रहता है कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे चलाओ, वैसे चलाओ, है ना। तो ये होता है समवन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। जो अनवांटेड एडवाइस देता है उसको कहा जाता है बैक सीट ड्राइवर, ठीक है। इसके बाद अगला है कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे का मतलब होता है डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है, डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है, समथिंग हो जाए, ठीक है। इसके बाद है वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स, तो इसका मतलब होता है इमेचर, ठीक है, मेचर का इमेचर या मेच्योर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको और भी कह सकते हैं लैकिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसके पास अनुभव की कमी होती है, ठीक है, लैकिंग एक्सपीरियंस। अगला है सेट ऑफ। तो सेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव ऑन ए जर्नी, ठीक है, यात्रा पर जाना, टू लीव ऑन ए जर्नी। इसके बाद अगला है रन आउट ऑफ। तो रन आउट ऑफ की दो मीनिंग होती है, एक तो होता है टू फिनिश, किसी चीज़ का समाप्त हो जाना, या फिर दूसरा है टू यूज़ अप सप्लाई ऑफ समथिंग। कोई ऐसी चीज़ है उसको फिनिश कर देना, उसकी सप्लाई फिनिश हो जाना, ठीक है, उसका मतलब होता है रन आउट ऑफ, ठीक है, शॉर्टेज हो जाना किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये था यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 कंपलसरी इंग्लिश का प्रश्न पत्र कैसा लगा आपको, इसका लेवल कैसा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे।